प्राइज एक्शन को लेके ये वीडियो है। प्राइज एक्शन में कैलकुलेशन ही होती है। इसमें इक्वल की फॉर्म होती है, माइनस की फॉर्म होती है, प्लस की फॉर्म होती है, और मल्टीपल। अभी हम इसमें देखेंगे इक्वल की फॉर्मेशंस के लिए आज विशेषकर चर्चा करेंगे। माइनस में वे ही जाता है, किसी और दिन हम इस पे भी चर्चा करेंगे, प्लस की फॉर्म में भी चर्चा करेंगे। आज हम इक्वल को लेके चर्चा करते हैं, इसमें कितनी तरह की इक्वल फॉर्म हो सकती है और कैसे कैसे हम मार्केट में सेट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक टर्म और जिसको हम बोलते हैं CSD, चार्ट के स्ट्रक्चर को डिवाइड करना, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। साथ में कैलकुलेशन में इक्वल फॉर्म में हम कैसे कैसे ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि मैं कई वीडियो में चर्चा करता हूँ कि एक POC लाइन होती है जो चार्ट को डिवाइड करती है। ऐसे एक लाइन खींचते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पूरे प्राइज एक्शन की, इस प्राइज एक्शन की लगभग एक फेस रहा इसके ऊपर, लगभग एक फेस रहा इसके नीचे। ठीक है, अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, डिवाइड हो गया था, यानी ऊपर का एक अलग फॉर्म है, नीचे का एक। मिडल के फॉर्म में मैं एक लाइन खींचता हूँ जिसको हम बोलते हैं POC लाइन, मोस्टली टचेज एरिया से हम एक लाइन लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे खींचूं तो मुझे इस लाइन को ऊपर की साइड लेके मोस्टली टचेज एरिया लेने होंगे। तो यहाँ से ले लेता हूँ, ये एरिया भी टच रहेगा मैक्सिमम, ये टचेज भी आ रहे हैं, ये टच भी नहीं छूट रहा, ये टच भी नहीं छूट रहा, और इधर के टचेज भी मैक्सिममली, ये देखो ये लाइन भी नहीं छूट रही, ये लाइन, तो ये टच आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम ये जो POC लाइन है, मोस्टली टचेज। अब आप इस एरिया से ऊपर और नीचे का आकलन करोगे, लगभग आपको एक ही तरह से दिखाई देगा। ऊपर की POC बना सकते हो, नीचे की POC बनाते हो, एक ही दूरी दिखाई देगी। वैसे भी इसमें अगर मोटा मोटी मैं आपको देखूं, ये चार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के लिए ये एरिया से मार्केट का स्ट्रक्चर लगभग इतना ही फॉर्म में ऊपर रहा। अगर मैं इधर से देखता हूँ नीचे की साइड, तो यही फॉर्म नीचे की साइड आपको दिखाई देगी। ये होता है बॉक्स थ्योरी, जिसमें हम बॉक्स थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है, थोड़ा सा जो पुराने वीडियो नहीं देखें तो उनको एक बार पुराने वीडियो देखना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। यहाँ पे हम एक लाइन और ले लेते हैं CSD में, जो यहाँ के लगभग टचेज ले रहे हैं। देखो ये वाले एंगल से सारे टचेज ले रहे हैं, ऊपर के टचेज ले रहे हैं। ऐसे ही मैं एक नीचे की लाइन और ले लेता हूँ, नीचे के टचेज को लेते हुए। तो मैं मोस्टली इन टचेज को लेता हूँ, यहाँ से यहाँ के टचेज भी सारे आ रहे हैं, इधर के टचेज भी आ रहे हैं, ये भी टच। अब आप इस कैलकुलेशंस को भी मर्ज करके देखोगे तो लगभग आपको जो ये फॉर्म है ये इतना, और यही फॉर्म आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे दिखाई देगा। ये होता है कैलकुलेशंस इक्वल ही रहती है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो ये कैलकुलेशंस हैं अब हम बात करते हैं CSD की, जो चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड करा जाता है। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडेड की लगा देता हूँ। ये एंगल से एक लाइन लेते हैं, ये एंगल से हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, तो ये एंगल, ठीक है। जब भी ये लाइन ऐसे मेरे चार्ट पे दिखाई दे, वो CSD की लाइन होती है। ये देखो चार्ट का स्ट्रक्चर ऊपर की साइड और चार्ट का स्ट्रक्चर नीचे की साइड डिवाइड होता है। इसके बेस पे हम चैनल्स भी बनाते हैं, और वो चैनल बहुत परफेक्टली काम करते हैं। अगर मैं देखूं कि यहाँ से हम एक चैनल ड्रॉ करें, इन लाइनों को मैच करते हुए, ऊपर की साइड जो मार्केट गया है ये, और अभी इसको हम वापस से कॉपी कर लेते हैं, नीचे का एंगल देख लेते हैं इसके साथ मर्ज करते हुए, ये एंगल, ये मैच हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया मैच हो जाएगा। इसके बेसिस पे, CSD के बेसिस पे हमने एक कैलकुलेशन ये देखी है। चलो अब मैं इनको हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत तरह की प्राइजेक्शन और कैलकुलेशन रहती हैं। इस CSD के बेसिस पे हमने बनाया। अब हम कोई और CSD ले सकते हैं इसमें, जो चार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रही है। तो एक ट्रेंड लाइन और लेते हैं हम। यहाँ पे हम ये वाला एंगल से लेके लोअर पॉइंट के ये एंगल का चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर के लिए यूज करते हैं। और फिर से हम इसे एक कैलकुलेशन के बेसिस पे लेके जाते हैं। ये एंगल से लेके ये एंगल को टच किया, और इस एंगल को हमने टच कर दिया, एक कैलकुलेशन आ रही है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको आगे की साइड रखूंगा तो ये एक यहाँ पे भी मुझे कैलकुलेशन देगा। फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आगे की साइड रखेंगे तो भी मुझे इसके एथिक्स दिखाई देंगे, मतलब इसके कहीं ना कहीं
ये भी इक्वल की कैलकुलेशन है। ये हम इस स्लोप में सीएसडी के बेसिस पे, ये जो सीएसडी लाइन है इसके बेसिस पे यहाँ पे हम सारी की सारी फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं आगे। ठीक है। इसके अलावा भी हम और भी सीएसडी के अलावा भी हम कैलकुलेशन को देखते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। अगर नॉर्मली अभी हमने देखा ही था, जैसे कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, वही बॉक्स हम कॉपी पेस्ट करके नीचे आने के लिए भी यूज करते हैं। यही फॉर्म अगर पीछे से लेके जाते हैं तो वो भी। अगर यहाँ हम प्राइस एक्शन की और भी बात करें, क्या प्राइस एक्शन रहता है सीएसटी के अलावा, जिसके ऊपर हम चैनल भी बना रहे हैं और बॉक्स थ्योरी भी बना रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया। ये लेवल एक स्ट्रक्चर था। अगर हम यहाँ पे एक फेस बनाते हैं तो एक सेकेंड, लगभग ये एक फेस बन जाएगा। ये एक फेस है, इसको ब्रेक किया, ये 30% यहाँ पहुंचता है। फिर आगे वापिस से जाता है तो ये इसके 30% के अप्रोच में आता है। तो यहाँ से यहाँ चलने में और यहाँ से ये जर्नी से यहाँ चलने में ये 30% का अप्रोच में यहाँ आएगा। तो हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन किया मार्केट ने। तो हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे और ऐसे खींच देंगे तो हमारे पास ये किनारा आ जाता है, ये लेवल का। ठीक है। और ऐसे भी हम इस एरिया से इस एरिया को देखेंगे तो भी ये निकाल सकते हैं एक्सटेंशन में। ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो ये लेवल भी निकाले जा सकते हैं। मैं लगा के दिखा देता हूँ। बाकी इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके। मिडल वाला ये लेवल लेते हैं। देखो मैंने इसको मार्क किया है, ये जर्नी थी पहले, इससे एक्सटेंशन निकल गया, फीबो भी निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपका फीबो आपको सपोर्ट देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है, ये आपको बैरियर देता है। इसके बाद रिटेलर एरिया देने के लिए सीएसडी आपको वैल्यू देता है इस एरिया से डिवाइडर के लिए। ये एक स्ट्रक्चर अलग रहा, ये स्ट्रक्चर अलग कर देता है। और चैनल्स इसके बेसिस पे जो हमने बनाए थे कैलकुलेशन में, वो आगे की फॉर्मुलेशन देते हैं। जैसे यहाँ पीछे की साइड ये रहा था, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन इक्वल करने के लिए ये यहाँ की फॉर्मेशन, आगे फिर इक्वल करने के लिए ये फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पे आपको इसी फॉर्मेशन से यहाँ से निकाली गई फॉर्मेशन इस लाइन के बेसिस पे कैलकुलेशन में ये इक्वल करेगी और अगले भी इक्वल करेगी। और वहाँ पे फिबोनाची भी दिखाई देगा जो अदर सपोर्ट देखेगा। और इधर से आपका ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन आप देखोगे 30%, वो भी दिखाई दे देगा। तो कई सारी चीजें हम मर्ज प्राइस एक्शन के एंगल से कर सकते हैं आगे के लिए निकालने के लिए। ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस की फॉर्म होती हैं। अभी मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ, क्योंकि हटाते रहेंगे तो चार्ट क्या आपके लिए होच पोच नहीं होगा। सीएसडी के बारे में आपने सीखा, इन चीज़ों के बारे में सीखा। ये मैं ब्रीफ दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन को जानते हैं, जो मेरे चैनल को रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा चार्ट को, इस चार्ट को हम देख चुके हैं। इस चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम कोई कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। नॉर्मली मुझे यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, अगर मैं बात करूँ, जो डिवाइड करती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइन लेते हैं यहाँ से इस एरिया के, इसके बेसिस पे। ठीक है। जो आगे जाके ये लाइन, ये एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर है जो इधर चल रहा है। इसकी फॉर्मुलेशन को चेक करते हैं, अगर इसके बेसिस पे हम चैनल बनाए, क्योंकि देखो सीएसटी नहीं बनी है, ये एक ट्रेंड लाइन है। और हम इसके बेसिस पे अगर चैनल बनाते हैं तो पीछे जो रिदम थी वो देखनी होगी मुझे। पीछे की रिदम कौन सी है? पीछे की रिदम है ये वाली रिदम, जहां से मार्केट ने ये वाली रिदम पकड़ी है। अब इन दोनों को लेते हुए हम चैनल फिर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक डिवाइडेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेशन दिख जाएगा। इसके बेसिस पे हम चैनल बनाने की कोशिश करते हैं और चैनल कितना सही है वो भी देखेंगे। एक चैनल लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी इनके बेसिस पे चल रही है, और कनेक्ट करते हैं इस पोर्शन को। ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। एक सेकंड को, पहले मुझे टच चेक करने पड़ेंगे। ये टच प्रॉपर है, ये टच प्रॉपर है, हाँ सही है। ठीक है। अभी मुझे आगे की कैलकुलेशन लेने के लिए इसको वापस से इसको अटैच करना होगा। ये देखो ये आ गया, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की साइड से फॉर्मेशंस हमारी प्रॉपर ही चल रही हैं। अगर ये देखो कि पूरा
फॉर्म है, पूरा फॉर्म इसके अंदर है, पूरा फॉर्म इधर है। इधर की साइड से आप आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन बेसिस पे हम जा रहे हैं। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा हटने लग गई है। बाकी ऊपर की फॉर्मेशन सही है, मिडल की फॉर्मेशन काम कर रही है, ये फॉर्मेशन सही है। यहाँ से डिवाइडर, डिवाइडर थोड़ा ऊपर खिसक गया है, तो यहाँ पे हमारे चैनल बढ़ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ आप ये सीखो। देखो, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा था और एक अबनॉर्मल बिहेवियर आता है, बड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर आता है, वो स्ट्रेच कर देता है मार्केट को, उससे ये खिंचाव आ जाते हैं। ये देखो, ये खिंचाव आ गया, ऊपर की साइड सरफेस डाल दिया, इधर की साइड से नीचे की साइड गैप डाल दिया। ये इस एकदम से क्लाइमेक्स मोमेंटम आता है, स्ट्रेच मोमेंटम आते हैं, ये खिंचाव आते हैं, इसकी वजह से ये आता है। तो अगर मुझे इसको सेट करना होगा तो मैं इसको हटाता हूँ, ये हम देख चुके हैं। इसको हटाते हैं तो हमें इसकी फॉर्मेशन के साथ मिडल को सेट करते हुए लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं मिडल की फॉर्मेशन के साथ चलूंगा ऐसे करके, तो ये परफेक्टली कैलकुलेटेड हो जाएगा। इसे आप आगे एक सेकेंड, इसके बेसिस पे देखें, तो आगे की कैलकुलेशन ऐसे करते 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 आपको ये मर्ज हो जाएंगी, देखो ऐसे। आगे यहाँ पे भी जाओगे तो आपको ये मर्ज हो जाएगा, ये पूरी फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, ये पूरी फॉर्मेशन आ जाएगी, ऊपर की फॉर्मेशन भी ऐसे करके आ जाएंगी। ठीक है, नीचे की फॉर्मेशन के साथ मैच हो जाएंगी। तो ये और थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, स्ट्रेच के कारण से आता है, जिसको हम चेंज करते हैं। तो प्राइस एक्शन एंगल से हमने क्या देखा, ये इक्वल फॉर्म की चर्चा हो रही, माइनस की नहीं। माइनस में आएंगे तो बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, जिसमें एक चैनल मस्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम पूरे की पूरी कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें सीएसडी इंपॉर्टेंट होता है, जो चार्ट के स्ट्रक्चर ये डिवाइड करते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी एक डिवाइड हुआ, अगर आप यहाँ से ऐसे करते हुए करोगे, देखोगे डिवाइड हुआ। इसी की फॉर्मेशन में अगर मिडल से एक लाइन आप लोगे, तो वो फॉर्मेशन जो यहाँ आ रही है, वो फॉर्मेशन आपको ऊपर दिखाई दे जाएगी, वही फॉर्मेशन आपको मिडल में यहाँ दिखाई दे जाएगा। उसी फॉर्मेशन से आप कैलकुलेट करोगे, ये भी दिखाई दे जाएगा। तो ये सारा का सारा ऐसे फॉर्मेशन, ये डिवाइड पार्ट टू पार्ट हो जाएगा, और ये हमें प्राइस एक्शन में बड़ा मदद करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है, काफ़ी कुछ है। और काफ़ी कुछ इसके अल्टरनेटिव वीडियो भी बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत डेप्थ में चर्चाएं करी गई हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन होगा तो मुझे आगे की वीडियो बनाने की उससे प्रेरणा मिलती है कि किस तरह के नॉलेज आपको चाहिए, किस तरह पे आपको विशाल एक बड़ा टॉपिक कवर करें, या हम कोई मंथ बाई मंथ भी कवर। अभी ये तो हम लास्ट के 2 दिन 3 दिन में मैंने आपको हुए प्राइज एक्शन दिखाए हैं, हम यहाँ महीनों तक भी ये प्राइज एक्शन दिखा सकते हैं। वीडियो बेशक उसमें 1 1.5 घंटे का बन जाता है, और आप खुद भी ये कर सकते हो। ये सारी कैलकुलेशंस ही हैं। कैलकुलेशंस में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक फॉर्मेशन से यहाँ से डिवाइड हुआ मार्केट, डिवाइड हुआ, यही फॉर्मेशन यहाँ चलेगी, और यही फॉर्मेशन आगे मर्ज कर जाएगी, आगे मैच हो जाएगी, और आगे भी उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। और अगर आप इस फॉर्मेशन को देखोगे तो यही फॉर्मेशन उतनी लंबी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ये टाइम मैजिक होगा, और प्रॉपरली ये काम करती रहती चीजें। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था कि आपका यहाँ कितना फॉर्मेशन यहाँ पे आया, वही फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा। और ये फॉर्मेशन कोई यहाँ से चलती भी नहीं, ये पीछे से काम कर रही होती हैं चीजें। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ देखते हैं, ये फॉर्मेशन यहाँ काम कर रही, इसको हम बड़ा करते हैं, नीचे वाली फॉर्मेशन से मैच करते हैं, यही फॉर्मेशन उठा के हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ काम कर रही होगी, ये ब्रेकआउट के एंगल से देखेंगे। और अगर हम इसको छोटा करके इससे मर्ज करेंगे, यहाँ से मर्ज करेंगे, तो भी ये यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे जाएगी। ये हाई को अटैच कर दिया मैंने इधर, और हम इसको आगे खींच देते हैं, काम ये चीजें, ये क्या है, कैलकुलेशन है, इसको आपको सही बैठाना पड़ता है। और इसे दो एक तरह से नहीं है, ये तो बॉक्स थ्योरी आ गई है, ये पैरेलल चल रही है, और यहाँ ये ट्रेंड लाइन के पैरेलल में चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में चल रही है। और इन दोनों के मर्ज करके हमने यहाँ के प्राइस एक्शन निकाले थे, वैसे हम हर जगह के प्राइस एक्शन को कैलकुलेट करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, मल्टीपल कैलकुलेशन रहती हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन की हो गई, ये रह गई, इस तरह की भी चैनल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चैनल बनाए थे इस सीएसडी को लेते हुए, आपको याद है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कैलकुलेशन, इसके साथ में ये कैलकुलेशन मैच करके प्राइस एक्शन को पकड़े जा सकते हैं परफेक्टली। और उसमें बॉक्स थ्योरी भी डाली जा सकती है उसके बेसिस पे। तो ये प्राइस एक्शन कैलकुलेशंस का नाम है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगा, हमारे जो कोर्सेज आते हैं 7 स्टेप वगैरह, वो क्यों ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक ट्रेडर का क्यों हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस
अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। ये एक 30% पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का, आपको आना चाहिए। बट मोर देन 70% है ना, वो साइकोलॉजी वर्क करती है। क्योंकि प्राइज एक्शन आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, प्रॉपर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाएगा साइकोलॉजी के बिना। इसलिए साइकोलॉजी, इसीलिए 7 स्टेप जरूरी हो जाता है। उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं 7, जो पूरे पूरे साइकोलॉजी बेस है, जिससे आपका ये पार्ट भी ग्रिप हो जाता है और ये पार्ट भी ग्रिप। और जब ये दोनों पार्ट मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। ट्रेड लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। आप यहाँ ट्रेड ले जाओगे, आपका विश्वास नहीं होगा, आप तुरंत निकाल जाओगे, और पता नहीं एक ट्रेड कितना दे सकती है। हमने ऐसी ट्रेडें देखी हैं जो जो छोटे छोटे 10-10 पॉइंट पे 500-500 हजार-हजार पॉइंट के टारगेट्स आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं उन्हीं कैलकुलेशंस पे चलते हुए। तो 70% जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा ना, वो इस एरिया पे आके, इसको भी ऐसे नहीं कि ये ख्याली यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं 7 स्टेप अलग अलग, कि ये आप सिर्फ स्टेप फॉलो करो साइकोलॉजी हो जाएगी। साइकोलॉजी कोई स्टोरी का नाम नहीं है। साइकोलॉजी रिटेलर की एक समझ का नाम है, जिसके बेसिस पे वो स्टेप बनाए गए, उसके बेसिस पे आपका 70% पार्ट कंप्लीट होता है। तो 7 स्टेप स्टडी में हम वो भी कवर करते हैं। ठीक है। प्राइज एक्शन तो मैं आपको सालों से सिखाता आ रहा हूँ, इसके बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। ऐसा जो आज चल रहा है वो आगे चल रहा होगा, उस कैलकुलेशंस को दिखाते हुए वीडियो बनाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि एक प्राइज एक्शन के एंगल से हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं, ये एक बिगिनर के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं कहूँ 7 स्टेप बेसिस पे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो प्राइज एक्शन हमें छोड़ना पड़ता है। प्राइज एक्शन हम दोबारा अडॉप्ट करते हैं 7 स्टेप में, बट स्टार्टिंग में आप 3-4 महीने इसके बेसिस पे बढ़िया एक वो देखते हो, सक्सेस देखते हो। उसके बाद में आपके एसल्स के एरिया को ड्रॉप करने के लिए प्राइज एक्शन को ऐड किया जाता है। सिर्फ उसका सहारा डायरेक्शन देने का नहीं है, उसका सहारा उसके एसएल्स को कम करने का है। तो प्राइज एक्शन ऐड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और बड़े ट्रेवल्स जो होते हैं वो प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, बड़े ट्रेवल्स जो बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपको 1 मिनट के ऊपर आप प्राइज एक्शन लगाओगे तो उसमें अलग अलग आपको अल्टरनेट दिखाई देंगे। जैसे कि 4-5 कैंडल 15 मिनट पे, 1 मिनट पे ले जाओगे तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन, क्योंकि 4-5 कैंडल में 60-70 कैंडल बन जाएंगी 1 मिनट के ऊपर, 15 मिनट की। 15 मिनट की 4-5 कैंडल में 1 मिनट की और उसमें कई तरह के प्राइस एक्शन, और उसमें आपका थोड़ा सा क्या होता है कि बायोस माइंडसेट या कंफ्यूजन बढ़ने लग जाता है। इसी वजह से मोस्टली ट्रेड, क्योंकि आप लोग 1 मिनट पे ट्रेड करते हो और 1 मिनट पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी नॉइज की वजह से। और वो नॉइज आपको मल्टीपल वे दिखाएगा कि मार्केट में भी ऊपर, थोड़ी देर में मार्केट में भी नीचे, और इससे आपका प्रॉफिट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो जाता है। इससे सक्सेस में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन कंप्लीट आपके लिए इकलौता कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए साइकोलॉजी जरूरी पड़ेगी। चलो ठीक है। और दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई और मुझे डिटेल्ड वीडियो बनाना हो, कोई टॉपिक, या इसका भी कोई एडिशनल पार्ट, या कैलकुलेशन में कोई और ऐसा जो आप चाहते हो, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे की वीडियो उसके लिए अगले हफ्ते फिर प्लान करके लेके आऊंगा।